6 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर होने वाले हमले को मशरिक़ वुस्ता का 9/11 कहा जा रहा है। देखिए, तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर इनका मुकाबला करना चाहिए। ये यहूदी लॉबी जो है ये हमारे तमाम ममालिक इस्लामी ममालिक को दबा रही है शुरू से ही। ये तो सर पहले से कुरान पाक में दिया गया ये जो हो रहा है। फलस्तीन इशू के ऊपर इससे पहले भी अरब इसराइल 4 जंगें हो चुकी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था और मुस्लिम उम्मा को सबको इकट्ठा होकर इसके लिए जद्दोजहद कर रही होगी, क्योंकि वो अकेले तो बेचारे कुछ नहीं कर सकेंगे। बहुत अच्छा देखते हैं। अच्छा, हाँ, हम लड़ना चाहते हैं, हम भी जाएंगे उधर लड़ने के लिए। इसराइल को इस दफा मुसलमानों ने धूल चटाई है। इससे पहले भी कभी भी इसराइल अरब मुसलमानों के सामने टिक नहीं पाया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने फलस्तीनियों की मदद के लिए पाकिस्तान से पाकिस्तानी पायलट भेजे थे, जिसका दुख आज भी इसराइल को है। पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान खुद अमेरिका का गुलाम है। मोश IMF की वजह से तो टॉप की है अमेरिका, ठीक है ना, हम उनके मकरूज है या जो भी है, उन्होंने वहाँ बात कर की हुई है ना, तो हम कैसे उसके खिलाफ बात कर सकते हैं ना। ये कितनी बड़ी जीत है। इस्लामी हुकूमत होती ना तो वो तो जहाद के लिए तैयार होते। अफगानिस्तान में अफगानियों ने कहा हमें भेजे वहाँ पे, यहाँ पे अंग्रेजी कानून है तो अंग्रेजी कानून के तहत जहाद का तो हुक्म ही नहीं कोई दे सकता। हम तो एक आम अवाम है, हमारी आवाज तो पहुंच नहीं सकती कहीं पे भी। आप आए, आप इसलिए पहुंचे कि किसी 1-2 प्लेटफॉर्म पर दब जाए। हमारे सदर का तो बयान तक नहीं आया, ना आर्मी चीफ का आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। 6 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर होने वाले हमले को मशरिक़ वुस्ता का 9/11 कहा जा रहा है। फलस्तीन इशू के ऊपर इससे पहले भी अरब इसराइल 4 जंगें हो चुकी हैं। 1948 से इन जंगों का आगाज होता है और हमने देखा कि इन्हीं जंगों में पाकिस्तान ने 1973 में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया कि उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने फलस्तीनियों की मदद के लिए पाकिस्तान से पाकिस्तानी पायलट भेजे थे, जिसका दुख आज भी इसराइल को है। और अगर मैं इसराइल की बात करूं, जिस तरह इसराइल को इस दफा मुसलमानों ने धूल चटाई है, इससे पहले भी कभी भी इसराइल अरब मुसलमानों के सामने टिक नहीं पाया और हमेशा इसराइल ने अमेरिका की पनाह चाहिए। आज हम पाकिस्तानी अवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि गजा की इस हिम्मत के बाद, जिस तरह हमने देखा कि गजा ने हिम्मत की, 36 साल पहले वजूद में आने वाली हमास ने हिम्मत की और अपने साथ गैबी ताकत लेकर, जिस तरह फरिश्तों के लश्कर उनकी मदद को पहुंचे और इन बैतुल मक़दस के मुजाहिदीन ने इसराइली टेरिटरी के अंदर घुसकर जिस तरह इसराइल को औकात याद दिलाई, इस पे लोग क्या कहते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकता है। OIC की अगर मैं बात करूं, जो 57 मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद है, वो इसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन डाल सकता है, ये ज़रा आवाम से जानते हैं और अवामी राय आप तक पहुंचाते हैं। बैतुल मक़दस के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने इसराइल को धूल चटा दी है। बाबा, कैसा देख रहे हैं इस सारी सूरत? भाई बड़ा अफसोस है इस गल दा। असीं तां डंडे ले जावन नूं भी तैयार है, असीं तां डंडे मारन नूं भी तैयार है। बड़ा अफसोस है इस गल दा कि ये खुशी नहीं हैगी। 12 लाख के साडा हुक्मरान कुछ सोच ही नहीं रहा है। देखिए, तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर इनका मुकाबला करना चाहिए। ये यहूदी लॉबी जो है ये हमारे तमाम ममालिक इस्लामी ममालिक को दबा रही है शुरू से ही, तो इनको मिलकर इनका मुकाबला करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग तो मक्का से भी जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसी तरफ आ रहे हैं, जो भी उठता है उसको दबा देते हैं। बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानियों की क्या डिमांड है? आप इस वक्त फर्द वाहिद नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी, तमाम मुसलमानों की डिमांड है, पाकिस्तान की नहीं है। तमाम मुसलमानों की डिमांड है कि उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हों। ऐसा नहीं होना चाहिए था और मुस्लिम उम्मा को सबको इकट्ठा होकर इसके लिए जद्दोजहद कर रही होगी, क्योंकि वो अकेले तो बेचारे कुछ नहीं कर सकेंगे। जी, तो बस यही है। आप ये जो तमाम मुस्लिम ममालिक की फौजों का इत्तेहाद हुआ था, इस इत्तेहाद को कैसा देखती हैं? ये इत्तेहाद इस वक्त तो कोई काम नहीं कर रहा। असल में आजकल हर बंदा अपने अपने मसरूफ़ हुआ पड़ा बहुत ज़्यादा। जी मैम, उसके लिए हमें वक्त निकालना होगा, हाँ, और कोशिश करनी होगी। बस मैं तो यही कह सकती हूँ। ये तो सर पहले से कुरान पाक में दिया गया ये जो हो रहा है, तो ये उसके मुताबिक ही सारा कुछ चल रहा है। तो अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को कामयाब करे और फतह दे, यही हमारी दुआ है।
अस्सलाम वालेकुम बाबा, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। बाबा, इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया है मुसलमानों ने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसा देखते हैं सबको? हम बहुत अच्छा देखते हैं। अच्छा, हाँ, हम लड़ना चाहते हैं, हम भी जाएंगे उधर लड़ने के लिए। वाह, बैतुल मक़दस की हुर्मत पे जान कुर्बान। कुर्बान, बिल्कुल कुर्बान। तो बाबा, इस वक्त आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान को चाहिए, लड़ना चाहिए, हाँ, बयान देनी चाहिए, लड़ना चाहिए पाकिस्तान को। अच्छी बात है अगर यूनिटी हो ना, जैसे सारे काफर मुल्क जो है ना आपस में मिले हुए हैं, तो वो सारे मिलके दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं। अगर मुसलमान के तकरीबन 55-56 ममालिक हैं, ये सारे मिल जाएं तो उसको तो ये अकेले ने धूल चटा दी है ना, सारी दुनिया सीधी हो जाए। लेकिन ये लोग असल में हमारा सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, हम पाकिस्तान हो गए, इनमें यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इनको हिला नहीं सकती। अच्छा, ये भी तारीख है कि जब भी इसराइल ने मुसलमानों के साथ पंगा लिया या जंग हुई तो हमेशा इसराइल को खट्टी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जब तक कि उसके सर के ऊपर अमेरिका का हाथ ना हो। ये अमेरिका का आशीर्वाद तो इंडिया के साथ भी है। अब देखें ना, इंडिया में उन्होंने 40,000 मोदी के दौर में 40,000 मुसलमानों के घर जलाए, लेकिन उनको जूं तक नहीं रेंगी। अभी ये मिनीपुर में क्या फसादात हो रहे हैं, इंडिया को कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना अमेरिका को कुछ नज़र आ रहा है। ये जो लोग हैं ना, ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी करते हैं और सारे ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं जब इनको अपना मुफाद। अब अमेरिका भी चीखे मार रहा है कि ये हमारा असला है, हमारी ये चीज़ें हैं। अमेरिका को ये चीज़ नहीं नज़र आ रही कि वो क्या क्या करते हैं, नमाज पढ़ते लोगों के ऊपर बम मार रहे हैं। जो मस्जिद अक्सा है उसका हिस्सा कई बार उन्होंने कई हिस्से शहीद कर दिए हैं, उनको ये चीज़ें नहीं नज़र आती। उनको ये चीज़ें चाहिए जैसे हमारे ममालिक में, पाकिस्तान में सबको मजहबी आज़ादी है, हिंदुओं को आज़ादी है, अंग्रेज़ों को आज़ादी है, हर अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं आराम से। तो मुसलमानों की मस्जिद है, नमाज है, तो क्यों नहीं वो उसको खाली करवा के देते या क्यों नहीं करने देते? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानियों का इस वक्त क्या मुतालबा है और पाकिस्तान क्या कर सकता है इस घड़ी में? तो पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान खुद अमेरिका का गुलाम है। ये तो खुद अमेरिका से, उधर से IMF से कर्जे लेते हैं, इन्होंने क्या करना है? मुसलमान ममालिक की फौजों का इत्तेहाद है, तो वो इस वक्त खामोश क्यों है जी? खामोश IMF की वजह से है ना, मुंह खाए तो आंख शर्माए। वाह 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 वाह। यानी कि आपने हमारा जो दुखड़ा है उसका तर्जमा कर लिया। वही होता है ना, जब आपने किसी से पैसा लिया हो तो वो आपको हर तरह की बात अपने से मनवा सकता है ना, कि उसका तो जैसे बंदा काना ये इस वक्त कितनी मुश्किल घड़ी है, आप क्या समझती हैं? फलस्तीन, हमेशा इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर देखे ना कि जो इस वक्त टॉप की है अमेरिका, ठीक है ना, हम उनके मकरूज है या जो भी है, उन्होंने वहाँ बातकर की हुई है ना, तो हम कैसे उसके खिलाफ बात कर सकते हैं ना। अभी वो कहे कि जितने भी अमेरिका जा रहे हैं सबको रिपोर्ट कर दो हैं। तो ये जब थोड़ा ग्रुप भी आया था ना, तो वो लीबिया से शायद आए थे, तो ज़ियाउल हक ने कहा था कि 30,000 जो पाकिस्तानी अभी वो डिपोर्ट कर देंगे, वो एक्शन ही नहीं लिया था। ये सियासत है, तारीख के ऊपर हाँ तो जी, आपकी कड़ी गिरफ्त ये है, सियासत है। उसामा का हाल देख लिया था ना, हाँ। अब मैं क्या क्या बोलूं। वाह 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 वाह। ये कितनी बड़ी जीत अगर है। इस्लामी हुकूमत होती ना तो वो तो जहाद के लिए तैयार होते। अफगानिस्तान में अफगानियों ने कहा हमें भेजे वहाँ पे, यहाँ पे अंग्रेजी कानून है, तो अंग्रेजी कानून के तहत जहाद का तो हुक्म ही नहीं कोई दे सकता। मौलवियों को मजाक किए जाते हैं, किसी को डीजल, किसी को फलां टमका। ये मौलवी ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इस्लाम की को आयतें पढ़ के बताएं कि जहाँ मुसलमानों पे सख्ती हो, जहाद लाजमी है, लाजम है। तो कौन से हैं? आपके लिबास, बातचीत, उठने बैठने में कोई इस्लामिक चीज नजर आती है? तो फिर हम इस्लाम पे कैसे बात कर सकते? वाह वाह वाह। हाँ जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस तो कुछ नहीं, बस मेरा ख्याल है कि मुसलमानों को मुतहद होना चाहिए और मिलके कुछ करें। अब तो इस मसले का हल निकलना चाहिए। वहाँ बेगुनाह लोगों क्या समझते हैं, हल क्या है इसका? हल तो आपको सारा कुछ वैसे उन्होंने बता दिया। हाँ, जो है ना, क्या है, जमा तफरीक करते रहते हैं। हाँ। अमली तौर पे कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारे मुल्क में हम कुछ नहीं कर सकते। फोन करो, हाँ, कभी कोई सरकारी फोन नहीं उठाएगा। मोटरवे पे कुछ हो जाए, हादसा का फोन नहीं उठाता।
तो वो तो दूर की बात है। फलस्तीन के ऊपर जिस तरह के मैम मजालिम ढाते हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर आप पोस्टें देखती हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि दिल खून के आंसू रोए यार हो क्या रहा है ये? तो वो तो जाहिर है, पत्थर दिल तो हम है ही नहीं है ना, तो खून के आंसू तो रोता ही है दिल। लेकिन ये है कि हमारे अपने मुल्क के इतने मसाइल हम वो हल नहीं कर पा रहे, तो बाहर कहाँ निकलना है? हम लोग कुछ उठाते ही नहीं है अपना, कोई बंदा कोई करे, स्टैंड लेना चाहिए। का मसला हम समझते जब हल होगा कि अमेरिका, चाइना, ये यूरोपियन कंट्रीज उसमें तावन करें। वो तो कार्टूनों के पीछे लगे हुए हैं, कुरान मजीद की बेहरमती के पीछे लगे हुए हैं, तो उनके एक भी बंदे को नहीं है। उनको ये है कि कुरान पाक या कोई आयत खराब श्रीलंका के बंदे को जला नहीं दिया था पाकिस्तानियों ने, हैं? तो यही जोश जाके वहाँ दिखाए ना, उनको भेजे ना जो आयतें कहते कि लंडन जला दिया था, बेचारे को जला दिया, श्रीलंका से आया था। पूरा श्रीलंका खिलाफ नहीं होगा हमारे, कि इनको ऐसे कुट पड़नी चाहिए। ये वही मैं कहूँगा कि बिल्कुल अच्छा की है, और नेतन्याहू को कोई हक नहीं बनता है ह्यूमैनिटी पे लेक्चर देने का। तो सर इसमें आप क्या समझते हैं कि मुसलमान अपना इसमें मैं ये समझता हूँ जो हमारे हुकूमत के हुक्मरान है सारे, सदर साहब हैं, निगरान वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, आर्मी चीफ है, उनको करना चाहिए, स्टांस लेना चाहिए। हम तो एक आम आवाम है, हमारी आवाज़ तो पहुँच ही नहीं सकती कहीं पे भी। आप आए, आपके जरिए पहुँचेगी, किसी एक दो प्लेटफॉर्म पर दब जाएगी, मेन उनका है, वो कुछ करेंगे तो अच्छा है, वरना मेरा ख्याल है वो कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे सदर का तो बयान तक नहीं आया, ना आर्मी चीफ का आया है, और भी मुस्लिम उम्मा के जितने लीडर हैं किसी का भी बयान नहीं आया। ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए, हम तो तबाही की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। जो हदीसें थी हुजूर पाक की वो पूरी होंगी, ज़वाल आएगा इंशाल्लाह, उसके बाद हमारे पे रूज भी आएगा। गुलामी के बुत तोड़कर कैसे आज़ादी हासिल की जा सकती है, ये जानने के लिए अगर हम फलस्तीन को पढ़ लें या इन लोगों के बारे में जान लें, तो ये हमारे लिए हौसला कुन बात है। इस वक्त लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये जो फ़लस्तीनी इशू है, जिसके ऊपर अब तक 4 बड़ी जंगें भी छिड़ चुकी हैं, और इस वक्त एक बार फिर ये इशू टॉक ऑफ द टाउन है, और ख़ास तौर पर बैतुल मक़दस के मुजाहिदीन जिस तरह इसराइल के साथ जंग कर रहे हैं, उसमें इन मुसलमानों की हिमायत, इनके साथ के लिए पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा क्या कर सकती है, लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।